हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोग का पीसीएस बाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपके बहुत सारे एग्जाम्स आ चुके हैं और ईयरली करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आज के टॉपिक में हम ईयरली करंट अफेयर्स की बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर रहने वाली। तो एक एक करके क्वेश्चनों पर बात करेंगे और उम्मीद है कि आप लोग सारे क्वेश्चनों को यहाँ पर कवर करोगे और लास्ट में आपके लिए कुछ क्वेश्चन भी हमने रखे हैं जो कि आपको आंसर जो इसका कमेंट में बताना है। चलिए शुरुआत करेंगे आज के अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि भारत के पहले ग्रीन डेटा सेंटर की आधारशिला कहां पर रखी गई है। कैसा है? ग्रीन डेटा सेंटर है, ध्यान रखिएगा, ग्रीन डेटा सेंटर है। और ग्रीन डेटा सेंटर की जो आधारशिला है आपके गाजियाबाद में रखी गई है। अब गाजियाबाद बोले तो उत्तर प्रदेश में रखी गई है पहले भारत के ग्रीन डेटा सेंटर की आधारशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जीएसटी की 8वीं वर्षगांठ कब मनाई गई। तो जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में बात कर रहा है। और अभी हाल ही में जीएसटी में बारे में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या था कि टैक्स की जो स्लैब थी वहां पर कुछ चेंजेस आए हैं ना, जैसे 18% से 5% हो गया है, तो इस तरीके से। लेकिन जीएसटी की 8वीं वर्षगांठ की बात की जाए 1 जुलाई को मनाई जाती है। डी ऑप्शन सही रहेगा, 1 जुलाई को मनाई जाती है। अगर हम बात करें कुछ जीएसटी के बारे में, जैसे जीएसटी का पूरा नाम क्या है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। जीएसटी कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ है। जीएसटी लागू करने वाला देश का प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी थे। जीएसटी से संबंधित कानून के लिए कौन सा संशोधन किया गया था? तो 101वां संविधान में संशोधन 2016 के तहत जो है किया गया था। जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? तो वित्त मंत्री के द्वारा जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता की जाती है। जीएसटी गठन में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो आर्टिकल 279 क्लोज का के तहत जो है या फिर ए के तहत किया जाता है। जीएसटी परिषद में राज्यों की अगर हिस्सेदारी की बात की जाए तो 2/3 2/3 है और केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 1/3 है, ध्यान रखिएगा। जीएसटी किस प्रकार को कर कहा जाता है? तो अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी के बारे में कहा जाता है। जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के टैक्स लगाए जाते हैं, जिसमें हम सीजीएसटी कहते हैं सेंट्रल, आपके एसजीएसटी कहते हैं स्टेट, और आईजीएसटी कहते हैं मतलब कि अंतरराज्यीय स्टेट जो टैक्स यहाँ पर लगते हैं। तो 3 तरीके के लगते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। भारत का पहला ऐसा कौन सा राज्य जिसने जीएसटी को मंजूरी दी? तो असम गवर्नमेंट के द्वारा दी गई थी। तो भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जिसने जीएसटी को मंजूरी दी सबसे पहले? तो पुडुचेरी है। जीएसटी लागू करने के लिए समिति ने सुझाव दिया था, किसने दिया था? तो विजय केलकर समिति के द्वारा सुझाव दिया गया था कि भारत में जीएसटी लागू किया जाए। और जीएसटी के जनक की बात किया जाए कौन है? तो विजय केलकर को ही माना जाता है। जीएसटी किस मॉडल पर आधारित है? द्विस्तरीय, डुअल जीएसटी मॉडल पर आधारित है, आप सभी को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जुलाई 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि जुलाई 2025 में यूएनएससी के परिषद के अध्यक्ष के रूप में, अब ये अस्थायी अध्यक्ष है ना, स्थायी अध्यक्ष नहीं है, अस्थायी अध्यक्ष हैं और अभी पाकिस्तान को बनाया गया है। अब कहीं ना कहीं इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को यूएनएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त जो है की गए हैं। और आपको ध्यान रखना है यूएनएससी में 5 होते हैं स्थायी अध्यक्ष, 5 स्थायी अध्यक्ष होते हैं और 10 होते हैं अस्थायी अध्यक्ष। तो ये पाकिस्तान किस में आएगा? पाकिस्तान अस्थायी अध्यक्ष में आएगा। और 2 साल के लिए, आपके 2 साल के लिए अस्थायी सदस्यों की जो है नियुक्ति यहां पर की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की यात्रा में सबसे पहले किस देश में पहुंचे हैं? तो प्रधानमंत्री मोदी ने 5 देशों की यात्रा की, जिसमें घाना, त्रिनाद और टोबैको, अर्जेंटीना, ब्राजील, नामीबिया। अब जिसमें क्रोएशिया भी है, इसमें जाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी ही बने हुए। इससे पहले क्रोएशिया में कोई भी प्रधानमंत्री भारत की तरफ से नहीं गए थे। तो सबसे पहले इन 5 देशों में घाना में सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जो है पहुंचे थे। यहीं पर एक क्वेश्चन और भी आएगा घाना से संबंधित, हम इसको बात करेंगे। भारतीय नौसेना ने किस देश में आईएनएस तमाल को कमीशन किया है? तो भारतीय नौसेना के द्वारा किसी और देश में किया गया आईएनएस तमाल को कमीशन, हम कहेंगे रूस में किया गया। सी ऑप्शन सही है, रूस में आपके आईएनएस तमाल को कमीशन जो है किया गया है। नेक्स्ट आता है, किस देश के संवैधानिक न्यायालय ने प्रधानमंत्री को पद से निलंबित किया? भाई एक ऐसा देश है जिसके न्यायालय के द्वारा वहीं के प्रधानमंत्री को निलंबित किया गया है और बहुत भी चर्चा में रही। थाईलैंड की प्रधानमंत्री महिला थी और भारत में आई थी, है ना, बहुत प्रभावित थी भारत से। और वहां की न्यायालय ने, थाईलैंड की न्यायालय ने थाईलैंड की पीएम को क्या कर दिया है? निलंबित कर दिया है। और थाईलैंड के प्रधानमंत्री शिनावात्रा को पद से हटाया गया है। शिनावात्रा जो है, शिनावात्रा को पद से हटाया गया है। चलिए बात करेंगे, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना ELI के लिए कितने बजट को मंजूरी दी है?
तो रोजगार से जुड़ी है ईएलआई आपके लिए बजट की मंजूरी है। ये कितना, तो 99,446 करोड़ रुपए की जो मंजूरी यहां पर दे दी गई है। तो ऐसा भी हो सकता है कि पूछा जाए कि ईएलआई योजना किससे जुड़ी है, तो रोजगार से जुड़ी हुई है, रोजगार के प्रोत्साहन से जुड़ी हुई है। यहां पर कुछ आपके 99,446 करोड़ रुपए की मंजूरी को स्वीकृति दे दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार से सम्मानित किया गया है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार से सम्मानित। किस देश का है, तो कहेंगे हम घाना देश का है। और घाना देश में ही सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यात्रा की गई और वहीं पर इनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। किस राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत बनाया गया है? भाई हाल ही में किसे राष्ट्रमंडल का युवा शांति राजदूत बनाया गया है? तो हम कहेंगे सुकन्या सोनेवाल को बनाया गया। ये ऑप्शन सही है, सुकन्या सोनेवाल को राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत के रूप में बनाया गया है। पहली बार खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स का आयोजन कहां पर किया गया? तो पहली बार किया गया है वांडिया वाटर स्पोर्ट्स का आयोजन आपके श्रीनगर में किया गया है और श्रीनगर में भी डल झील में किया गया। ये ऑप्शन आपका सही है। अब डल झील बोले तो कहां पर है? जम्मू कश्मीर में यूनियन टेरिटरीज में आपकी क्या है, आपकी डल झील है श्रीनगर में प्रॉपर, और यहीं पर पहली बार खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स का जो आयोजन है किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहां पर किया गया था? तो बिहार में किया गया था और यह संस्करण जो है 7वां है। इसका शुभंकर की बात की जाए तो यही शुभंकर आ सकता है एग्जाम में, तो गज सिंह शुभंकर बनाया गया है। प्रथम पदक तालिका में महाराष्ट्र का स्थान रहा है और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 कहां पर होंगे? राजस्थान के जयपुर में होने वाला है। खेलो इंडिया बीच गेम 2025 दादर नगर हवेली दमनदीप में हुआ और पहला संस्करण था। पदक तालिका में प्रथम स्थान मणिपुर का रहा है और खेलो इंडिया गेम्स में 2025 दिल्ली में हुआ था और इसका शुभंकर उज्ज्वला था। तो ध्यान रखिएगा, उज्ज्वला आपका शुभंकर पहले रह चुका है और अभी वर्तमान में आपका गज सिंह शुभंकर है। ये दोनों आपको याद रखना है। और वाटर स्पोर्ट्स का आयोजन पूछा जाए खेलो इंडिया में डल झील में पहली बार किया जा रहा है। नेक्स्ट आता है ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनाद एंड टोबैको से किसे सम्मानित किया गया है? तो भाई अभी आपको बताया भी था कि त्रिनाद और टोबैको जो है अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे और उन्हीं को सम्मानित किया गया होगा। तो ऑप्शन सी रहेगा, नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनाद एंड टोबैको से सम्मानित किया गया, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और त्रिनाद और टोबैको की राजधानी की बात किया तो पोर्ट ऑफ स्पेन है। क्या है? पोर्ट ऑफ स्पेन राजधानी है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट आता है नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट की बात की है तो आस्था पुनिया को बनाया गया है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, आस्था पुनिया को नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनाई गई है। गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना किसने मंजूरी दी है? अब देखो, अब वृंदावन से नाम आपको लगेगा कि उत्तर प्रदेश में है तो मतलब उत्तर प्रदेश में ही बनाई होगी, तो ऑप्शन हो जाएगा गलत, क्योंकि गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना है वो उत्तर प्रदेश ने नहीं बल्कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा इसको मंजूरी जो है दी गई है। किसने दी है? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने मंजूरी दी है। नेक्स्ट आता है कि 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 का मेजबान किसे बनाया गया है? तो 18वां जो ब्रिक्स होना है, कौन सा होना है? 18वां वाला जो ब्रिक्स होना है इसका शिखर सम्मेलन का मेजबान देश जो है भारत को बनाया गया है। अच्छा, ये 2026 वाला है, कभी पूछा जाए 2025 वाला कौन है तो हम कहेंगे ब्राजील को बनाया गया। अब कौन सा था? वो 17वां था। क्यों? क्योंकि 2026 का तो 18वां है जिसे भारत को बनाया गया है। 2025 वाला 17वां था जिसको ब्राजील को बनाया गया है। ब्रिक्स देशों की कुल संख्या की बात किया 10 है और ब्रिक्स का नया देश अभी हाल ही में इंडोनेशिया को शामिल जो है किया गया है। किसको? इंडोनेशिया को शामिल किया गया है। ये दोनों ऑप्शन आपको जो है बहुत अच्छे से याद करना है। अभी 2026 का भारत को बनाया जा रहा है ना, 2026 का भारत को बनाया गया, 2025 में ब्राजील ने इसकी मेजबानी की थी। यूरोजोन में 21वें सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो यूरोजोन, यूरोपीय जोन की बात कर रहा है कि यूरोपीय जोन में 21वें सदस्य के रूप में, इससे पहले ऑलरेडी 20 सदस्य थे ही थे, लेकिन 21वें सदस्य के रूप में बुल्गारिया को शामिल किया गया। किसको? बुल्गारिया को शामिल किया गया और बुल्गारिया में ही हाल ही में यूनेस्को की बैठक को भी किया गया है। तो 21वें नंबर के यूरोजोन में शामिल बुल्गारिया को किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का ग्रैंड कलर ऑफ द सदर्स क्रॉस से सम्मानित किया गया है? तो ब्राजील से सम्मानित हुए हैं। कौन हुए? ब्राजील से भारत के प्रधानमंत्री सम्मानित किए गए हैं। फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन काली नेमी प्रारंभ किस राज्य के द्वारा किया जा रहा है?
तो किसके खिलाफ किया जा रहा है? तो ये समझो जो फर्जी संत होते हैं, है ना, संत नहीं है बल्कि संत के नाम पर ढोंग करते हैं, फर्जी संतों के खिलाफ जो ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन कालनेमी है, और ये उत्तराखंड गवर्नमेंट जो है चला रही है। कुछ और ऑपरेशन में, जैसे ऑपरेशन सिंधु ईरान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन सिंधु पीओके के 9 आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए चलाया गया था, पहलगाम हमले का एक तरीके से बदला लेने के लिए। और ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए चलाया गया था। और ऑपरेशन कालनेमी फर्जी संतों के खिलाफ उत्तराखंड जो गवर्नमेंट जो है चला रही है। चलिए नेक्स्ट आता है ई कुबेर प्लेटफॉर्म का संबंध किससे है? भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ई कुबेर प्लेटफॉर्म का संबंध जो है आरबीआई से है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से है, आरबीआई से ई कुबेर प्लेटफॉर्म का संबंध है। यूएसए में आयोजित विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल 2025 में सर्वाधिक पदक किस राज्य ने जीते हैं? तो यूएसए में आयोजित हुआ था विश्व पुलिस और अग्निशमन खेल में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा सर्वाधिक पदक तालिका में स्थानों को प्राप्त जो है किया गया है। एशिया की सबसे उम्रदराज हथनी वत्सला निधन कहां हुआ है? तो यार देखो ध्यान रखना है, एशिया की सबसे उम्र की हथनी है जिसका नाम था वत्सला। क्या नाम था? वत्सला था। और यह जो है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित, मतलब पन्ना नेशनल पार्क कहां पर है? मध्य प्रदेश में, और यहीं पर सबसे उम्रदराज हथनी थी वत्सला, इसका निधन हो गया है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। वहीं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में है। राता पानी भी आपके मध्य प्रदेश में है। सिमलीपाल आपके उड़ीसा में मयूरभंज जिले में है। और माधव राष्ट्रीय उद्यान आपके मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में है। तो ये जो 5 मैंने आपको नेशनल पार्क बताए हैं, इन 5 को याद कर लो, सबसे ज्यादा चर्चा में रहते हैं और एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो एशिया के सबसे उम्रदराज हथनी वत्सला किस राज्य से है? मध्य प्रदेश राज्य से संबंध है। किस नेशनल पार्क में? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। लंदन में लॉर्ड्स स्थित एमसीसी संग्रहालय में किसके चित्र का अनावरण किया गया है? तो सचिन तेंदुलकर। किसके? सचिन तेंदुलकर के लंदन के लॉर्ड्स में एमसीसी संग्रहालय में जो है चित्र का अनावरण किया गया था। चलिए इसका क्वेश्चन आप लोग आंसर बताओगे कि हाल ही में विंबलडन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? एलिस मार्टिन, ईगा स्वास्तिक पोलैंड की है, वेरोनिका कुदेरमेटोवा या फिर अमांडा अनिशिमोवा? इसका आंसर आप लोग बताइए। विंबलडन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? और यह टेनिस का सबसे पुराना टूर्नामेंट है, ग्रेस कोर्ट पर खेला जाता है। पुरुष एकल का खिताब जैनिक सिनर ने जीता हुआ है, और जैनिक सिनर इटली के खिलाड़ी हैं। तो महिलाओं में किसने जीता है? आपको मुझे कमेंट करके बताना है। भारत के 44वें यूनेस्को विरासत स्थल के रूप में किसे शामिल किया गया? तो 44वां आपका यूनेस्को में शामिल होने वाला विरासत स्थल है मराठा सैन्य प्रदेश को। किसको? मराठाओं के जो आपके सैन्य प्रदेश हैं, इसको मराठाओं के सैन्य प्रदेश को यूनेस्को में 44वें रूप में शामिल किया गया है। और 43वां पूछा जाए 43वां तो अहोम राजवंश की दफन प्रणाली को शामिल किया गया था। 44वां मराठा सैन्य प्रदेश के बारे में, 42वां होयसल मंदिर को शामिल किया गया, और 41वां शांति निकेतन को भी शामिल किया गया है। तो 44वां कौन सा है? हाल ही में मराठा सैन्य प्रदेश को शामिल किया गया है। भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो हरि कृष्णन बने हैं। हरि कृष्णन, है ना, नाम ही हरि कृष्णन है, और भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर के रूप में इनको चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 से प्राप्त करने वाली वर्षा देशपांडे का संबंध किससे है? तो इनका नाम है वर्षा देशपांडे। संयुक्त राष्ट्र में जनसंख्या पुरस्कार प्राप्त किया हुआ है। वर्षा देशपांडे का संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। किस पे है? महाराष्ट्र राज्य से इनका संबंध है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो भाई रेलवे सुरक्षा बल की पहली महानिदेशक उपलब्धि जो है सोनाली मिश्रा को प्राप्त की। किसको? सोनाली मिश्रा ने जो है प्राप्त यहाँ पर रेलवे सुरक्षा बल की प्राप्त की हुई है। चलिए बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की पृथ्वी पर सफल वापसी हुई। इनका जन्म कहां पर हुआ है? तो इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश में हुआ है। और उत्तर प्रदेश में भी पूछा जाए कहां पर हुआ है, तो उत्तर प्रदेश में भी आप लखनऊ टिक लगाएंगे। लखनऊ में इनका जन्म हुआ था। शुभांशु शुक्ला नाम है, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पे जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। लखनऊ में इनका जन्म हुआ है, उत्तर प्रदेश इनका संबंध है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कलिंग रत्न पुरस्कार से धर्मेंद्र प्रधान को जो है सम्मानित किया गया है। धर्मेंद्र प्रधान को सम्मानित किया गया है। जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र राज्य है।
बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने आपदा प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है। तो भाई कह रहा है कि आपके संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने आपदा प्रबंधन के लिए, आपके डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के साथ। किसकी? उत्तर प्रदेश सरकार के साथ में समझौता को किया हुआ है। ए ऑप्शन करेक्ट है। देखो आपके लिए चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करके एक बार ब्लैक आइकन प्रेस कर दो, जिससे कि नई वीडियो आए उसको आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ में हमने देखा होगा आप लोगों ने यूपी पीसीएस के लिए मल्टीपल कोचों के टेस्ट सीरीज को चला रहे हैं, और हमारे ऐप पर आप लोग जाकर यूपीएससी नेट ऐप पर जाके आप लोग ऑनलाइन माध्यम से भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके टेस्ट सीरीज दे सकते हो। तो अभी जाइएगा ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। वर्ष 2025 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो 2025 में नेल्सन मंडेला जो पुरस्कार है आपके ब्रेंडा रेनॉल्ड्स को और आपके केनेडी ओथेडो को, दोनों व्यक्तियों को यहाँ पर जो है नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जगदीप धनखड़ जी ने स्वास्थ्य करने का हवाला देते हुए किस पद से इस्तीफा दिया। जगदीप धनखड़ कौन थे? तो हम कहेंगे आपके उपराष्ट्रपति थे। कौन थे? उपराष्ट्रपति थे, राज्यसभा के सभापति थे। स्वास्थ्य का हवाला देते हुए इन्होंने क्या दिया? इस्तीफा दे दिया है। अनुच्छेद 63 में भारत का उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का चुनाव, संसद के सभी एमपी इस चुनाव में भाग लेंगे। और अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बात की जाती है। तो ये सारे ऑप्शन आपके इंपोर्टेंट है, आर्टिकल जितने भी उपराष्ट्रपति के बारे में है, और उपराष्ट्रपति ने ही आपके जगदीप धनखड़ जी के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है। भारतीय सेना को किस देश ने अपाचे हेलीकॉप्टर पहला बैच मिला है। भारतीय सेना को किस देश से? तो हम कहेंगे यूएसए से। तो अपाचे हेलीकॉप्टर हमने कहां से लिया है? यूएसए से लिया हुआ है, और भारतीय नौसेना को अभी हाल ही में शामिल किया गया है। 2025 में फिडे शतरंज विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा। तो फिडे शतरंज विश्व कप की मेजबानी जो है भारत के द्वारा भी हाल ही में की जाएगी। 2025 में फिडे शतरंज विश्व कप की मेजबानी भारत का गोवा राज्य करेगा, और इसका आयोजन 30 अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर 2025 तक गोवा में किया जाएगा। मेजबान देश भारत रहेगा, स्थान गोवा पर किया जाएगा। 30 अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर 2025 के बीच में किया जाएगा। 2025 विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में किसने 15 साल के बाद देश के लिए कांस्य पदक जीता है। भाई 15 साल के बाद कांस्य पदक को जीता है ना। 15 साल के बाद कांस्य पदक को जीता हुआ है। किसने जीता है? तो अनाहत सिंह ने जीता हुआ है। किसने? अनाहत सिंह के द्वारा जीता गया है। देखो 15 साल बाद जीता गया है, तो कहीं ना कहीं ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अनाहत सिंह के द्वारा हाल ही में आपका जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में कांस्य पदक को जीता है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट आता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय IGNU की पहली महिला कुलपति किसे बनाया गया है। तो कहा जा रहा है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जो है उसकी पहली महिला कुलपति बनी है। कौन बनी है? उमा कांजीवाल बनी है। कौन? उमा कांजीवाल को बनाया गया है। आपका ऑप्शन यहाँ पर सी वाला करेक्ट है। हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन महादेव का संबंध किससे है। बढ़िया क्वेश्चन है। देखो ऑपरेशन महादेव का संबंध जम्मू कश्मीर राज्य से है। ए ऑप्शन सही है आपका, जम्मू कश्मीर राज्य से ऑपरेशन महादेव का संबंध है। आपका यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत के पहले हिंदी माध्यम के MBBS कॉलेज को किसने प्रारंभ करने की घोषणा की है। भाई हिंदी माध्यम के MBBS कॉलेज को किसने प्रारंभ करने की घोषणा की है। तो हिंदी माध्यम के MBBS शुरू करने के लिए मध्य प्रदेश के द्वारा, किसके? मध्य प्रदेश के द्वारा जो है शुरुआत की जा रही है। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। MBBS अब हिंदी में भी की जा सकती है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऑपरेशन शिव शक्ति कहां है। भाई बात कर रहा है कि ऑपरेशन शिव शक्ति कहां पर है ना। ये बढ़िया क्वेश्चन है। ऑपरेशन शिव शक्ति जम्मू कश्मीर में। कहां पर है? ऑपरेशन शिव शक्ति जो है जम्मू कश्मीर में है। आपको ध्यान रखना है कहां पर है? जम्मू कश्मीर राज्य में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता है। तो 89वें शतरंज के पूछ रहा है कि ग्रैंड मास्टर का खिताब किसके द्वारा जीता गया है। रोहित कृष्णा ने जीता है। किसने? रोहित कृष्णा ने 89वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर खिताब जीता है। तो एक तरीके से आप ऐसे भी और भी चीजों को याद कर सकते हो। कैसे? 87वें नंबर के हरिकृष्णन है, 88वें नंबर के दिव्या देशमुख हैं, वही 89वें नंबर के रोहित कृष्णा है। तो 87, 88, 89 आप तीनों को थोड़ा अच्छे से याद करो, एग्जाम में इंपोर्टेंट है और एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। भारत का पहला ड्रोन AI आधारित कृत्रिम वर्षा
प्रयोग कहां पर की गई? देखो आर्टिफिशियल रूप से कृत्रिम वर्षा की गई है, और यह कृत्रिम वर्षा की बात कर रहा है कहां पर की गई है, तो ऑप्शन रहेगा राजस्थान गवर्नमेंट में कृत्रिम वर्षा की शुरुआत को हाल ही में भी किया गया है। भारतीय रेलवे ने एशिया की मालगाड़ी रुद्रस्थ का सफलतापूर्वक ट्रायल रन किया, इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 4.5 किलोमीटर है। ये क्वेश्चन थोड़ा शायद ना भी आए क्योंकि वैसा क्वेश्चन है। तो एशिया की मालगाड़ी है और ट्रायल किया था, 4.5 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। उत्तराखंड के उत्तर कहसी जिले में भारी वर्षा के कारण किस नदी में आकस्मिक बाढ़ ने तबाही मचा दी है? तो आपकी खीर गंगा नदी। कौन थी? खीर गंगा नदी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है पूछे जाए कि उत्तराखंड के उत्तर काशी जिले में भारी वर्षा के कारण आकस्मिक बाढ़ हुई, और बाढ़ है किस नदी ने भारी तबाही मचाई है? वो तबाही आपकी खीर गंगा नदी के द्वारा मचाई गई है। कौन सी? खीर गंगा नदी ने मचाई है तबाही। आपका ऑप्शन यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 25वां एससीओ शिखर सम्मेलन कहां पर प्रारंभ हुआ? तो 25वें नंबर का एससीओ शिखर सम्मेलन की बात की जा रही है, कहां पर हुआ? तो हम कहेंगे चीन में किया गया था। कहां पर? चीन में 25वां नंबर का संघाई सहयोग संगठन आपका किया गया था, सम्मेलन चीन में किया गया। गोमती नगर रेलवे स्टेशन किस राज्य का पहला निजी रेलवे स्टेशन बना है? तो गोमती नगर रेलवे स्टेशन बात करा है तो ये कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश में भी कहां पर है? तो लखनऊ में है। लखनऊ में गोमती नगर रेलवे स्टेशन को राज्य का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन बनाया गया है। ये ऑप्शन सही है, उत्तर प्रदेश में यह बना हुआ है। 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो 43वें लोकमान्य राष्ट्रीय तिलक पुरस्कार जो है, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से नितिन गडकरी को सम्मानित किया गया। बी ऑप्शन करेक्ट है। नितिन गडकरी कौन है? सड़क एवं जहाजरानी मंत्री हैं, है ना, एक तरीके से सड़क मंत्री के नाम से फेमस है। नितिन गडकरी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से दिया गया है, सम्मानित किया गया। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिला था? तो 12th फेल को मिला था। जो आपकी 12th फिल्म थी उसको मिला था 71वां राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का। और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म की बात किया तो कटहल को मिला हुआ है। भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगाबाइट हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहां पर प्रारंभ हुआ? तो भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगाबाइट हरित हाइड्रोजन संयंत्र जो है कांडला में स्थापित किया गया है। कांडला गुजरात राज्य में है। कहां पर है? कांडला गुजरात राज्य में स्थित है। 350 वर्षों में ब्रिटेन के खगोल शास्त्री रॉयल पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? समझ रहे हो? 350 वर्षों में ब्रिटेन के खगोल शास्त्री रॉयल पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला की बात की जाए, मिशेल डोहेट्री को बनाया गया। कैसे? मिशेल डोहेट्री को चुना गया है। समुद्र पर भारत के पहले कांच पुल वोस्ट्रिंग ऑर्क ब्रिज का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो हम कहेंगे तमिलनाडु में किया गया। कहां पर? तमिलनाडु में किया गया है। सातों महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही कौन बनी है? तो काम्या कार्तिकेयन बनी हुई है। अगर किसी को इनकी लंबाई पता है, उम्र पता है, तो एज बताइएगा, इनकी एज कितना है जो सबसे कम उम्र की है। सातों महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही बनी है, काम्या कार्तिकेयन बनी हुई है। प्रो कबड्डी लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो हरियाणा स्टीलर्स टीम के द्वारा प्रो कबड्डी लीग का खिताब जीता गया है। भारत की पहली तटीय और वेंडर पक्षी जनगणना कहां पर हुई? गुजरात राज्य में की गई है। गुजरात राज्य में भारत की पहली तटीय एवं वेंडर पक्षी की जनगणना की गई, और जनगणना गुजरात के जामनगर में की गई है, ये भी ध्यान रखना है। भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना के लिए कौन सा आदर्श वर्ष अपनाने की घोषणा की है? तो ध्यान रखिएगा, जीडीपी के लिए 2022-23 को आदर्श वर्ष बनाया जाएगा। मतलब कि आदर्श वर्ष बोलेंगे बेस ईयर की बात की जाए तो कौन सा बनाया जाएगा? आपकी जीडीपी के लिए, बेस ईयर आपका 2022-23 को चुना जा रहा है। ग्रीन सकल उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला छत्तीसगढ़ राज्य जो है पहला राज्य बना हुआ है। POEM 4 मिशन के तहत इसरो के द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए किन बीजों का अनुकरण किया गया था? तो लोबिया बीज थे। लोबिया बीजों का अंतरिक्ष में भेजा गया था, वहां पर इनका अनुकरण जो है किया गया है, ध्यान रखना है। ध्यान रखना है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, लोबिया का बीज भेजा गया था, वरना मक्का चावल कुछ भी ऑप्शन आ सकता है। लोबिया का भेजा गया था। एशिया का सबसे बड़ा
इंडिया 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? एशिया का सबसे बड़ा है एरो इंडिया का आयोजन जो है बेंगलुरु में किया गया। कहां पर? बेंगलुरु में किया गया है। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 की मुख्य अतिथि को किस देश के लिए चुना गया है? तो 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 का मुख्य अतिथि त्रिनाद एंड टोबैको को चुना गया है। ये ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेड मोड सुरंग का उद्घाटन कहां पर किया? तो जेड मोड सुरंग का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया है। और जो जेड नाम से सुरंग है वो जोजिला सुरंग का एक हिस्सा है। किसका? जोजिला सुरंग का हिस्सा है। ये कहीं ना कहीं इंपोर्टेंट है। 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल कहां पर आयोजन किया गया? 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल आपके मुंबई में आयोजन इसका किया गया था। चर्चा में रही स्वामित्व योजना का संबंध किस मंत्रालय से है? स्वामित्व योजना का संबंध की बात किया तो पंचायती राज मंत्रालय से। सी ऑप्शन करेक्ट है। पंचायती राज मंत्रालय से स्वामित्व योजना का संबंध है। पंचायती राज मंत्रालय से स्वामित्व योजना का संबंध है, ध्यान रखिएगा। भारत सरकार फिलीपींस के बाद किसे ब्रह्मोस मिसाइल को निर्यात करेगी? तो ब्रह्मोस मिसाइल सबसे पहले फिलीपींस को दी गई भारत के द्वारा। अब ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस के बाद जो है इंडोनेशिया को भी यहां पर निर्यात किया जाएगा। क्या किया जाएगा? इंडोनेशिया को निर्यात किया जाएगा। ब्रह्मोस मिसाइल में दो लोग बना रहे हैं, एक तो भारत बना रहा है, दूसरा रूस बना रहा है। तो दोनों के सहयोग से ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किया जा रहा है। 72 फीट की देश की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा का उद्घाटन कहां पर किया गया? 72 फीट है देश की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा है, बेंगलुरु में इसका जो है निर्माण किया जा रहा है। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का पहला महासचिव हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का महासचिव किसे नियुक्त किया गया? तो आपके संजीव रंजन को हिंद महासागर के रिम एसोसिएशन के महासचिव के रूप में नियुक्ति की गई है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो इनकोइस को चुना गया। INCOIS को आपको सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। चर्चा में रहा राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। राष्ट्रीय वाणिज्यिक कृषि अनुसंधान संस्थान। 27वीं अंतर्राष्ट्रीय गिलास कांग्रेस 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? भारत में किया गया था। 27वीं अंतर्राष्ट्रीय लेवल की जो गिलास कांग्रेस का आयोजन था भारत में किया गया है। वर्ल्ड पिकलबॉल लीग का पहला संस्करण कहां पर हुआ? ये मुंबई में हुआ है। महाराष्ट्र में मुंबई में वर्ल्ड पिकलबॉल लीग का उद्घाटन किया गया है। नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा शीर्ष स्थान पर रहा है? तो नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में उड़ीसा गवर्नमेंट जो है सबसे टॉप स्थान पर रही है। तो आज हमने यहाँ पर कई सारे क्वेश्चनों की बात की है। लगभग हमने यहाँ पर 70 क्वेश्चनों करंट अफेयर्स किया है। इसी तरीके की हमारे कम से कम 4 से 5 वीडियो आएंगे। सारी वीडियो देख लेना, करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। साथ में चैनल पे नए थे सब्सक्राइब लाइक करके बेल आइकन प्रेस कर लेगा, क्योंकि ये यूपी के एग्जाम, बीपीएससी के एग्जाम, सारे एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स रहने वाली है। तो आज के लिए धन्यवाद।